How are you guys? It's me Devendra. It's another day and it's another video. आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि ये बहुत कुछ मेरे अपने जीवन के एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है और जो लोग इससे रिलेट करें प्लीज़ कमेंट मी, प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ ट्राई टू हेल्प एंड ट्राई टू गिव अदर ऑल्सो सम काइंड ऑफ सपोर्ट ऑफ यू. दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले जब मैंने ये चैनल शुरू किया तो बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए और उसमें कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स थे जिनको मैं पहले से जानता था. एक ऐसे लड़की की बात मैं आज करूंगा जो आज से बहुत साल पहले मुझसे मिला, मुझसे जुड़ा और तब वो छोटा था, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट, बहुत ज़्यादा उत्साहित इस रास्ते पे चलने के लिए. और इस पिछले 10-12 सालों में जब मैं और आप लोग एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं थे, he grew also differently. उसने भी अपनी ज़िंदगी को दूसरी तरीके से बढ़ते हुए देखा. अभी रिसेंटली उसके कमेंट मैंने पढ़े एंड देन आई रियलाइज्ड जीवन के उतार चढ़ाव में, जीवन की बहुत सारी परेशानियों में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अकेले अपने जीवन में, अपने मन में, अपने इमोशंस में अडॉप्ट करते हैं, अपने अंदर लेते हैं और वो तमाम चीज़ें कई बार बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा दुनिया की ऐसी उम्मीदें जो आपको पता है कि कई बार आप उस रास्ते पे नहीं जाना चाहते, कई बार आप फोर्स्ड होते हैं उस रास्ते पे चलने के लिए और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अधूरा, बहुत ज़्यादा मुश्किल में पाते हैं. दोस्तों, ही वॉज so frustrated, so forced. उसकी जिंदगी के आगे के रास्ते उसके लिए बंद से हो गए. उसको अपना फ्यूचर दिखना बंद हो गया है. वो ये नहीं देख सकता था कि वो क्या करना चाहता है, कहां जाना चाहता है जिंदगी में. यही चीज मेरे साथ हुई दोस्तों. कुछ साल पहले जब मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा समय किसी एक ऐसी जगह लगाया जहां पर मैंने अपना तमाम फ्यूचर, तमाम जिंदगी की सारी चीज देखी, जब मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि वो तमाम चीजें मेरे लिए नहीं हैं और वो तमाम चीजें मेरे लिए सच नहीं है, आई फेल्ट लॉस्ट, आई फेल्ट सो अलोन. इतना अकेला महसूस करना, इतना ज्यादा अपने आप में तनाव, अपने आप में प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन, इतना ज्यादा दबाव कि एक क्षण में आप महसूस करते हैं कि आप जीवन में कहीं बढ़ नहीं रहे, आपकी जिंदगी खत्म सी हो गई है. यू फील ऑलमोस्ट देयर इज नो लाइफ एनीमोर. दोस्तों, ये जो फ्रस्ट्रेशन होती है, ये जो डिसअपॉइंटमेंट होती है, एक निराशा अपने आप में, जिस दिन ये आप पर हावी होना शुरू हो जाए और आपको पता नहीं हो कि आप इससे कैसे लड़ेंगे, किस तरीके से इससे डील करेंगे, उस मोमेंट में ये तमाम चीजें जो आपके लिए छोटी छोटी हैं वो जीवन में इतनी बड़ी, इतनी मुश्किल होकर सामने आती हैं कि आप ना किसी को उसके बारे में बता सकते हैं और ना ही उन चीजों का कोई सल्यूशन, कोई इलाज आपके पास होता है. अगर ऐसी सिचुएशन में, अगर ऐसी स्थिति में आप हो, मैं हूं और हमें रास्ता ना दिख रहा हो तो हम क्या करें दोस्तों? ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक इंसान की जिंदगी में हो रहा है, जो हर एक इंसान महसूस कर रहा है. कई बार हम आपको ये चीज अपने लोगों को, अपने करीबियों को बता पाते हैं, कई बार नहीं बता पाते. दोस्तों, मुझे याद है एक छोटी सी मेरे जीवन का एक्सपीरियंस. जब मैं छोटा था, उम्मीद होती है, उम्मीद में आप कई बार जब पूरी तरह खरे नहीं उतरते तो आप निराशा से भर जाते हैं. मैं छोटा था, स्कूल जब गया तो मुझे बड़ी उम्मीद थी, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जो मैंने बहुत मेहनत से सब तैयारियां की हैं, मैं पूरी तरह से पास होऊंगा. और जब मैं अपने स्कूल के एग्जाम में पास नहीं हुआ, आई वॉज डिप्रेस्ड. इट्स अ स्मॉल एग्जाम्पल. मैं पूरी तरह से निराश, पूरी तरह से अंधकार में. और उस वक्त मेरी माँ ने एक बात मुझसे कही,
उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से क्षण आएंगे, बहुत से मौके ऐसे आएंगे जब तुम फेल होगे, जब लोग तुम पे विश्वास नहीं करेंगे, जब तुम्हारी जिंदगी रुक सी जाएगी और तुम्हें बस अंधेरा दिखाई देगा, इसके आगे तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। उस क्षण याद रखना कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं बिना किसी कंडीशन के। वो नहीं चाहते कि तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुम बहुत सभ्य हो, तुम बहुत, दे लव यू बिकॉज यू आर इन देयर लाइफ एंड दे सी योर फ्यूचर। जो तुम नहीं देख पा रहे हो उस वक्त, वो देख सकते हैं, वो देख के बता सकते हैं कि अब तुम अंधकार में हो और इसके बाद उजाला है। दोस्तों, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में वो निराशा का दौर चल रहा है, हार मत मानिए, क्योंकि निराशा का दौर इस बात की निशानी है कि आपने कुछ कोशिश की और कोशिश करने के बाद आप उस मौके पे पहुंचे जहां से आगे बढ़ने के रास्ते अभी आपको नहीं दिख रहे। इसका मतलब ये नहीं कि वो रास्ते खत्म हो गए, वो बंद हो गए, वो है ही नहीं, वो उस वक्त आपको नहीं दिख रहे। दोस्तों, मेरी जिंदगी में 2 से 3 ऐसे बहुत बड़े मौके आए जब मैं पूरी तरह से निराश हो गया। और आप जानते हैं, जब मैं सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ा, मेरी जिंदगी में वो 2 साल बहुत निराशा से भरे थे। मेरा सब कुछ छूट गया, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे संगी साथी, दोस्त, आप सब लोग, सिर्फ एक सच की खोज में। वो सच मेरे साथ था, दिल में कहीं छुपा हुआ, बट पूरी तरह से अंधकार चारों तरफ से। वो जो निराशा होती है कई बार अपने आप पे, वो सिर्फ आप जानते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन तमाम लोगों से मैं कहता हूं कि अगर आप वो निराशा महसूस कर रहे हैं, कीप हैविंग फेथ इन योरसेल्फ। आपके पास वो है जो किसी के पास नहीं है। आपके पास वो शक्ति है, वो स्किल्स हैं जो अभी आप भी नहीं देख पा रहे। आप भी उनसे एक क्षण में जब मिलेंगे, आपको आश्चर्य होगा। डोंट लूज फेथ इन योरसेल्फ। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको इस निराशा से बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और उसके लिए आपको अपनी निराशाओं को हिम्मत से हराने की जरूरत है। और इसके लिए अगर आप उस दौर से गुजर रहे हैं, आप अगर किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो आपके पास है, नजदीक है, और वो भी इस निराशा से गुजर रहा है, उसको हिम्मत दीजिए। अगर आप उस निराशा से गुजर रहे हैं, मैं आपको कहता हूं, ये वो दौर है जो मुश्किलों से आपकी जिंदगी में आया है, क्योंकि आपने कुछ नया करने की कोशिश की। और ये वो दौर है जो आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। डोंट लूज होप, डोंट लूज फेथ, डोंट गिव अप। आपको ये निराशा का दौर, ये डिसअपॉइंटमेंट, ये बहुत ज्यादा अंधकार का जो समय है, चाहे किसी भी परिस्थिति से हो, हेल्थ, स्वास्थ्य की वजह से हो, कोरोना का दौर चल रहा है, चारों तरफ बीमारियां हैं, आपको नहीं पता कहां क्या हो जाएगा। चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो, पैसे की बात हो, चाहे वो प्यार मोहब्बत की बात हो, चाहे वो रिश्तेदारी या फिर दोस्तों के साथ कोई भी बात हो। निराशा एक ऐसी चीज है जो आपको अकेला और अंधकार में ढकेल देती है। मुझे बात मालूम है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूं। मेरे जो करीबी थे, मेरे मित्र, मेरे परिवार के जन, जिन्होंने उस चीज को महसूस किया, उन्होंने मेरी मदद की उस वक्त, उन्होंने मेरा साथ दिया। मेरे जो दोस्त थे, आप सभी मेरे दोस्त हैं, पर मेरे जो बहुत घनिष्ठ, बहुत करीबी दोस्त थे, जिन्होंने मेरा दर्द समझा, सिर्फ मेरा ऊपरी रूप नहीं देखा, सिर्फ मुझे बहुत बड़े, बहुत ऐसे इंसान के रूप में नहीं देखा, पर जिन्होंने मेरा दर्द समझा, उन्होंने मेरी मदद की। दोस्तों, बी दैट पर्सन, क्योंकि आप अगर उस निराशा के दौर से गुजर चुके हैं, आपको मालूम है ये एक ऐसी चीज है जो आपको अंधकार में ढकेल देती है। और ये एक ऐसा दौर है जिससे आप
तभी निकल सकते हैं या तो आप अपने आप पे विश्वास करते हो, या फिर आपका कोई ऐसा नज़दीकी हो, कोई जानकार हो जो आपकी थोड़ी मदद करे। तो दोस्तों, अगर आप उस दौर में हैं तो आप अपने आप को हिम्मत से और अपनी उम्मीद और अपने विश्वास से जोड़ के रखिए, क्योंकि आप अगर इस दौर में चलते रहे तो आप इससे पार हो जाएंगे। स्टीव हार्वी ने एक बार कहा है दोस्तों कि अगर आपको लग रहा है कि आप नर्क से होकर जा रहे हैं, नर्क से होकर गुजर रहे हैं, तो फिर रुकना किस बात का? Nobody wants to stay in hell। अगर ये नर्क है, अगर ये वो जगह है जो आपको पसंद नहीं है, अगर ये वो हालात है, अगर ये वो स्थिति है जो आपको पसंद नहीं, तो आप रुकेंगे क्यों? आपको आगे जाना है, आपको बढ़ते रहना है, ताकि ये जो समय है जो आपको पसंद नहीं, ये बदले। और बदलेगा तभी जब आप रुकेंगे नहीं, आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप उस हालात से गुजर रहे हैं जहां पे आप निराशा, घनघोर, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन, अंधकार में हैं, उस चीज से आगे बढ़ने के लिए हिम्मत बना के रखिए। और अगर आपने कभी ये महसूस किया और आज आप अच्छी जगह पर हैं, मानसिक, शारीरिक, किसी भी रूप में, तो दोस्तों उन तमाम लोगों को जो आपके करीबी हैं उनको जानिए, पहचानिए। ये वो समय है जहां किसी को भी आपकी मदद की जरूरत हो सकती है। आप उनको मानसिक या फिर वैचारिक या फिर अपनी बातों से या फिर अपने किसी भी सहारे से उनको थोड़ी हिम्मत दे सकते हैं, ताकि वो इस समय में आगे बढ़ें और अपनी जिंदगी में अपने ऊंचाइयों के सफर की तरफ चले, अपने विकास के सफर की तरफ चले। देखिए, ये समय गुजर जाएगा, 1 साल, 2 साल, पर जब ये समय गुजर जाएगा, उसके बाद जब आप अपने आप को देखेंगे तो उस वक्त आपको अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि आपने इस 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में, जो भी समय है, इसमें आपने अपनी जिंदगी को बदलाव की तरफ ले गए, इसमें परिवर्तन कर लिया। तो दोस्तों, ये आपके पास मौका है, आप इस चीज को बना सकते हैं थोड़ी सी हिम्मत करके।